हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आइडियल ओपिनियन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्क्लेरा के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द स्क्लेरा फॉर्म द पोस्टीरियर ओपैक। ओपैक मतलब होता है आ पार्टर से 5/6 पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल फाइब्रस ट्यूनिक ऑफ द आईबॉल। इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये जो आगे का पार्ट होता है 1/6 पार्ट जो होता है उसे हम कॉर्नियल पार्ट बोलते हैं। जो 5/6 पार्ट ऑफ आईबॉल का जो होता है, पीछे का जो होता है, उसे हम स्क्लेरल पार्ट बोलते हैं। एक और फिगर से समझते हैं इसको। देखिए, जो ब्लू कलर से हमने यहाँ पे किया है, ये हो गया आपका स्क्लेरल पार्ट हो गया है ना। ब्लू कलर से ये जो किया है 5/6 पार्ट है। और जो ये कॉर्निया का पार्ट है 1/6, वो रेड से हमने इसको बताया है। तो ये हो गया 1/6 पार्ट कॉर्निया का, क्योंकि जो हमारी आईबॉल होती है 2 स्फेरॉइड से मिलकर बनी होती है ना। एक छोटा जो 1/6 पार्ट होता है और एक बड़ा है ना, बड़ा वाला जो 5/6 पार्ट से होता है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जाके जान सकते हैं। डायमेंशन आईबॉल का ना पहला चैप्टर है, उसमें आपको बताया गया है। नेक्स्ट, its whole outer surface is covered by Tennant's capsule and also by the bulbar conjunctiva in the anterior part। अब ये फिगर आ गया है, फिगर के माध्यम से इसमें जो फिगर था उसी में समझिए। देखिए, नेक्स्ट ये आपका स्क्लेरा हो गया। स्क्लेरा में कह रहा है आउटर सरफेस, इसका जो ऊपर की सतह है ना, ये जो स्क्लेरा का ऊपर का सरफेस है, ठीक है, ये किससे कवर होता है? कैप्सूल से। कौन से कैप्सूल से? टेनन कैप्सूल से कवर होता है, कह रहा है। एंड आल्सो बाय द बल्बर कंजक्टाइवा। अब देखिए, स्क्लेरा है, स्क्लेरा के ये आगे का पार्ट यानी एंटीरियर पार्ट है, ये पीछे का है यानी कि पोस्टीरियर पार्ट है। तो पोस्टीरियर पार्ट किससे कवर हो रहा है? टेनन कैप्सूल से। और आगे का, ये देखिए आगे का पार्ट है, आगे का पार्ट किससे कवर है? बल्बर कंजक्टाइवा से कवर्ड है। Its inner surface lies in contact with the choroid with a potential suprachoroidal space in between। जो कोरोइडल के बीच का स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? सुप्राकोरोइडल स्पेस। देखिए, जैसे ये स्ट्रक्चर क्या है, देखिए जो इस कलर से मैच कर रहा है ना, ये कोरोइड है। अब यहाँ देखिए हमने कह दिया इनर सरफेस ऑफ स्क्लेरा इज कॉन्टेक्ट विद द कोरोइड। यहाँ जो कोरोइड है ना, कोरोइड स्क्लेरा का ये आउटर सरफेस हो गया, और इसका नीचे की जो लेयर है वो कोरोइड से टच हो रही है ना। तो उसी को कह रहा है इनर सरफेस ऑफ स्क्लेरा इज कॉन्टेक्ट विद द कोरोइड। थिकनेस ऑफ स्क्लेरा। स्क्लेरा की थिकनेस क्या होती है? थिकनेस ऑफ स्क्लेरा वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट इंडिविजुअल एंड विथ एज। यानी कि अलग अलग आदमी में एज के साथ ये क्या करता है? चेंज होता रहता है थिकनेस। द स्क्लेरा इज जनरली थिनर इन चिल्ड्रन, बच्चों में, देन द एडल्ट, एंड इन फीमेल देन द मेल। देखिए, इसकी जो थिनर होता है मतलब पतला, चिल्ड्रन में ज़्यादा पतला होता है किसकी अपेक्षा? एडल्ट की अपेक्षा। फीमेल में ज़्यादा पतला होता है किसकी अपेक्षा? मेल की अपेक्षा। आगे, स्क्लेरा इज थिकेस्ट पोस्टीरियरली 1 mm एंड ग्रेजुअली बिकम थिन व्हेन ट्रेस्ड एंटीरियरली। इसका मतलब क्या है? देखिए, आईबॉल का स्ट्रक्चर है, ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस स्क्लेरा का है जो कि थिक है यानी कि 1 mm का है। ये आपका क्या है? एंटीरियर स्क्लेरा है। स्क्लेरा का आगे का पार्ट है जो कि थिन है यानी कि पतला है। थिकनेस ऑफ स्क्लेरा एट एडजेसेंट टू द लिम्बस इज अबाउट 0.8 mm का होता है। देखिए, लिम्बस के पास, जैसे देखिए ये स्क्लेरल पार्ट है और यहाँ लिम्बस पे आके जुड़ रहा है। स्क्लेरल पार्ट ये लिम्बस पे आके जुड़ रहा है। यहाँ पे जो स्क्लेरा की थिकनेस होती है वो कितनी होती है? जहाँ पे जुड़ रहा है वो 0.8 mm की होती है। 0.8 mm थिकनेस ऑफ स्क्लेरा एडजेसेंट टू लिम्बस। ठीक है, आगे स्पेशल रीजन ऑफ द स्क्लेरा। स्क्लेरा के कुछ स्पेशल रीजन होते हैं। कौन कौन से? स्क्लेरा सल्कस, स्क्लेरल स्पोर, लैमिना क्राइब्रोसा। स्क्लेरल सल्कस के बारे में आइए जानते हैं। स्क्लेरल सल्कस क्या है? इट इज एन इंडेंटेशन यानी कि दानेदार स्ट्रक्चर है, फरोज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द एंटीरियर मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्क्लेरल नियर द लिम्बस।
लिम्बस के पास के जो स्क्लेरा होता है एंटीरियर मोस्ट पॉइंट पर, वहाँ कैसा बनाता है, ये दानेदार स्ट्रक्चर होता है। इस फिगर से समझते हैं। कह रहा है इट इज एन इंडेंटेशन ऑन द इनर सरफेस ऑफ एंटीरियर मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्क्लेरा। जैसे कि ये देखिए स्क्लेरा है, इसका एंटीरियर पार्ट होगा, आगे की तरफ हम बढ़े हैं, एंटीरियर पार्ट जो इसका आगे की तरफ होता है कैसा होता है, इसका दानेदार होता है। इट हाउसेज द स्क्लेम्स कैनाल। नेक्स्ट स्क्लेरल स्पर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्लेरल स्पर क्या होता है? इट इज ए सर्कुलर फ्लैंग यानी कि निकला हुआ किनारा ऑफ द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा विच लाइज डीप टू स्क्लेम्स कैनाल। देखिए इस फिगर में देखिए जो स्क्लेम्स कैनाल दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है, ये है ना। अब इसी फिगर को हम इधर समझते हैं। यहाँ पे जो स्क्लेरल पार्ट है यानी कि एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा का जो एंटीरियर पार्ट है यानी आगे का निकला हुआ होता है, फ्लैंग होता है यानी हल्का सा निकला हुआ किनारे पर लाई डीप द स्क्लेम्स कैनाल। यहाँ पे आके देखिए डीप हो रहा है, गहरा हो जा रहा है ना, ये देखिए सीधा नहीं जा रहा है, यहाँ पे देखिए आके हल्का सा गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है। इसी को हम कहते हैं स्क्लेम्स कैनाल। क्या कहते हैं? स्क्लेम्स कैनाल। ये भी है और देखिए दोनों आंखों के दोनों तरफ है ना, स्क्लेम्स कैनाल इसी को बोलते हैं। आगे लैमिना क्राइब्रोसा। लैमिना क्राइब्रोसा क्या है? इट इज ए सिव-लाइक स्क्लेरा फ्रॉम विच द फाइब्रस ऑफ द ऑप्टिक नर्व पास। देखिए पिक्चर की सहायता से समझिए। कह रहा है ये सिव लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। कह रहा है कि विच ऑप्टिक नर्व पास, जहाँ से ऑप्टिक नर्व पास होती है। ये देखिए लैमिना क्राइब्रोसा की ये लेयर होती है, लाइट है ना, ये जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके देखिए, इस तरीके से ये जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसा है ना, और इसी के बीच से ऑप्टिक नर्व देखिए, अब यहाँ पे वही जाली लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से नर्व क्या हो रही है, पास हो रही है। तो वही कह रहा है कि इट इज़ ए शिव लाइक यानी चलनी जैसी स्ट्रक्चर होता है स्क्लेरा का, और वहाँ से ऑप्टिक नर्व पास होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लैमिना क्राइब्रोसा। तो हो गया तीनों पार्ट, स्क्लेरल सल्कस, स्क्लेरल स्पूर और लैमिना क्राइब्रोसा। स्क्लेरल अपर्चर क्या होता है? स्क्लेरा के जो अपर्चर यानी कि छिद्र जो होते हैं वो इमिसेरिया है ना, इमिसेरिया या अपर्चर बोलते हैं। ये होता है एक एंटीरियर अपर्चर हो गया, एक मिडिल अपर्चर हो गया, एक पोस्टीरियर अपर्चर हो गया। तो शुरू करते हैं एंटीरियर अपर्चर। एंटीरियर अपर्चर इट इज ए सिचुएटेड 3 to 4 mm अवे फ्रॉम द लिम्बस। लिम्बस देखिए यहाँ पे, ये लिम्बस का स्ट्रक्चर है, ये लिम्बस है, यहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन को लिम्बस बोलते हैं। इससे 3 से 4 mm अवे दूर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंटीरियर अपर्चर, यानी एंटीरियर अपर्चर बहुत दूर होगा। मिडिल अपर्चर, देखिए मिडिल अपर्चर क्या होता है? इट इज सिचुएटेड 4 to 7 mm पोस्टीरियर टू द इक्वेटर। इक्वेटर से 4 से 7 mm। देखिए क्या है, ये हमारा इक्वेटर है ना, ये ज्योमेट्रिकल इक्वेटर है। ज्योमेट्रिकल इक्वेटर से 4 से 7 mm पोस्टीरियर यानी कि पीछे की साइड होता है। यहाँ से अगर ले लें तो 4 से 7 मिलीमीटर पीछे होता है मिडिल अपर्चर। अब इसके बाद आता है पोस्टीरियर अपर्चर। ये क्या होता है? पोस्टीरियर अपर्चर इट इज सिचुएटेड अराउंड द ऑप्टिक नर्व एंड ट्रांसमिट लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलेरी नर्व एंड वेसल्स। देखिए ये ऑप्टिक नर्व है, कह रहा है अराउंड द ऑप्टिक नर्व, जहाँ पर ऑप्टिक नर्व होती है उसी के चारों तरफ होता है, अराउंड होता है क्या? पोस्टीरियर अपर्चर। एंड ट्रांसमिट लॉन्ग एंड सिलेरी नर्व एंड वेसल्स। सिलेरी नर्व एंड वेसल्स को ट्रांसमिट करता है। देखिए सिलेरी नर्व और वेसल्स जो होती है यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है। आगे ये देखिए लॉन्ग पोस्टीरियर आर्टरी यहाँ से पास हो रहा है, ये देखिए अपर्चर है पीछे वाला, और ये देखिए सुपीरियर रेक्टस है, लॉन्ग पोस्टीरियर सिलेरी है ना आर्टरी है, ये रेक्टस मसल्स हैं, ये होता है ऑब्लिक मसल होती है, विट्रस है, इंफीरियर है, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलेरी नर्व्स है, यहाँ पे लॉन्ग पोस्टीरियर आर्टरी है, मीडियल रेक्टस ऑप्टिक नर्व, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लेयर ऑफ स्क्लेरा, कौन कौन सी लेयर है? एपिस्क्लेरल टिश्यू, स्क्लेरल प्रॉपर और लैमिना फुस्का।
तो सबसे पहले एपिस्क्लेरल टिश्यू शुरू करते हैं। इट इज़ ए थिन डेंस vascularized layer of the connective tissue which cover the sclera proper. Anteriorly, it become continue with the Tennant's capsule. The capillary network present in the anterior part of the episclera become prominent यानी कि महत्वपूर्ण होता है during inflammation giving rise to ciliary flush. इसके बाद आता है sclera proper. स्क्लेरा प्रॉपर क्या होता है? इट इज एन avascular structure which consists of dense bundle of collagen fiber crossing each other in all direction. This arrangement makes the sclera opaque, यानी कि ये जो अरेंजमेंट होता है इसका स्क्लेरा प्रॉपर का, ये इसको अपारदर्शी बनाते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू द कॉर्निया where the collagen bundle are arranged orderly. Mucopolysaccharide are present in the interfibrillar space of the collagen fiber. Lamina fusca क्या होता है? Lamina fusca, it is the innermost part of sclera which blend with suprachoroidal and supraciliary lamina of the uveal tract. It is brownish in color owing to the presence of pigment of cell. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्क्लेरल लेयर कौन सा है? ये स्ट्रक्चर है। पहले ईपी स्क्लेरल टिश्यू, ये क्या होता है? थिन होता है, डेंस होता है एंड वैस्कुलर होता है। अब ये हमारी क्या है? स्क्लेरल प्रॉपर। इसकी क्या खासियत होती है? ये क्या करता है? मेक स्क्लेरल ओपैक, यानी स्क्लेरा को क्या बनाता है? अपारदर्शी बनाता है। डेंस बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर, इसमें क्या पाए जाते हैं? डेंस बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। ए वैस्कुलर होता है, ए वैस्कुलर। एपिस्क्लेरल क्या है? वैस्कुलर है, और ये क्या होता है? ए वैस्कुलर होता है। यहाँ वेसल्स अब्सेंट हो जाती है, और जो एपिस्क्लेरल टिश्यू होता है वहाँ पे वेसल्स पाई जाती हैं। आगे नीचे का क्या होता है? लैमिना फुस्का। लैमिना फुस्का का क्या है? ब्राउनिश इन कलर। तो इसको एक छोटे शार्ट में हमने क्या किया है? नोट्स भी यहाँ पे तैयार कर दिए हैं लेयर के साथ, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। आगे नर्व सप्लाई ऑफ द स्क्लेरा। द स्क्लेरा इज सप्लाइड बाई ब्रांचेस फ्रॉम द लॉन्ग सिलेरी नर्व एंटीरियरली एंड शॉर्ट सिलेरी नर्व बिहाइंड द इक्वेटर। देखिए एक पिक्चर की तरह लॉन्ग सिलेरी नर्व है, ये क्या है यहाँ पे? ये देखिए ये लॉन्ग सिलेरी, ये कहाँ पे ब्लड की सप्लाई करती है? लॉन्ग सिलेरी नर्व है ना, ये ब्रांच फ्रॉम द नर्व एंटीरियरली, यानी जो स्क्लेरा का एंटीरियर पार्ट है आगे का, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कौन करेगा? लॉन्ग सिलेरी नर्व। और जो शॉर्ट सिलेरी नर्व होंगी वो क्या करेंगी? वो बिहाइंड द इक्वेटर। अब ये जैसे इक्वेटर के पीछे जो स्क्लेरा होगा वहाँ पे कौन सप्लाई करेगा? आगे जो होता है लॉन्ग सिलेरी नर्व। देखिए अगर ऐसे ही समझे कि जो चीज़ यहाँ से आएगी और इसको आगे तक जाना है, तो यहाँ लंबी जाएगी तो लॉन्ग सिलेरी नर्व हो जाएगी। अब यहाँ से मान लीजिए ये चली, मान लीजिए यहीं से ये चली और यहाँ से चली, तो यहाँ पास ही में जाना है इसको, तो छोटी होगी, तो इसे हमने शॉर्ट सिलेरी नर्व कर दिया। तो स्क्लेरा के आगे वाले पार्ट तक जो ब्लड की सप्लाई कर रही है उसे लॉन्ग सिलेरी नर्व, और जो पीछे तक कर रही है स्क्लेरा के पीछे है ना इक्वेटर, बिहाइंड द इक्वेटर, यानी कि पोस्टीरियर स्क्लेरा को जो सप्लाई कर रही है उसे हम क्या कहेंगे? शॉर्ट सिलेरी नर्व कहेंगे। बस, थैंक यू वेरी मच।